सर अगर मैं बात करूं अब अपने इस अगले वीडियो में कि मार्केट में जो नए लोग आ रहे हैं जी। अभी वो बच्चे वगैरह खरीद भी रहे हैं जी। तो आप भी बच्चे वगैरह बेचते हो, आपने कुछ मेरे को लगा है नई वो कोई पॉलिसी निकाली है, तो उस पॉलिसी के बारे में एक बार बताओ, अगर किसी को अच्छी लगे तो वो भी फॉलो करेगा, और जो नए बायर्स आ रहे हैं वो क्या ध्यान रखें या क्या नहीं रखें, या फिर वो अपनी गलती की वजह से मात खा रहे हैं। देखो, हम दुनिया का ध्यान नहीं रख सकते हैं, दुनिया पे कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल। अपन अपने खुद पे स्वयं पे कंट्रोल रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। आपको पता है 13 साल के अंदर मैंने घोड़े को किसी को ब्रीड नहीं दिया। बिल्कुल। ये मेरा संकल्प इतना बड़ा रहा कि मेरे को लाखों लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, और आज भी झेल रहा हूँ, और इसी वजह से काफी लोग तो मेरे से खिलाफ है। आज भी बहुत सारे लोग कह देते हैं कि प्रवीण कोठारी जी के तो क्या यार घमंड ज्यादा है, घोड़ा कवरिंग नहीं देते। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, कोई घमंड नहीं है, मैं एकदम साधारण आदमी हूँ, और कोई ऐसा ये कि सिद्धांत बने हुए हैं, कुछ मेरे नियम बने हुए हैं, मेरे इतने ऐसे नियम बनाए जो लोगों को आज फील हो रही है। बिल्कुल। ये डीएनए 4 साल पहले करवा दिया, वो आज फील हो रही है। ये बाजार में 2-2 हजार घोड़ों की लोगों ने ब्रीडिंग कर दी, हम तो कह रहे हैं 35-40 ही हमारी ब्रीडिंग हुई, और उसमें आज बाजार में 30 बच्चे हैं। अगर भूल से कोई 31वां निकल जाए तो बाहर लग लगा, कोई 32वां पेश नहीं कर सकता है। बिल्कुल। मैंने इतना रात को सोचा है, तो वो चीज पॉसिबल है जो ही करते हैं। अपन तो खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, और बाजार में नए आने वाले घोड़ों को अभी स्कीम और पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, मैं आने वाले समय में यह चाह रहा हूं कि घोड़ी और घोड़ा दोनों का डीएनए हो, और 5 साल तक की 5-5 घोड़ियों को 25 घोड़ी मैं खुद रखूं। बिल्कुल। और उससे आगे मैं तैयार करूं कि वो 5 से मेरे पास 5 पैदा हो गई है, सेकंड स्टेप मेरा पैदा हो गया, 4 बच्चियां मेरे पास जवान है अभी, और वो 1 साल में 2 दांत हो जाएगी, उनकी वापस 5 बच्चियां कलेक्ट करके मैं रखूंगा। मेरा ये प्रयास है आने वाले 5-25 सालों के अंदर, 15 साल में, कर निरंतर जो इनमें है वो 5 पीढ़ी तक का डीएनए अप्रूवल घोड़ी में अपने यहाँ से उपलब्ध करा सकता हूँ। आपके यहाँ सर अभी जितनी भी घोड़ियां सबों का डीएनए हो रखा है क्या? बिल्कुल, सब नहीं, जितनी है सबका नहीं हो रखा है, मेरे यहाँ खड़ी है उसमें से 5 का भी हो रखा है, और 2 घोड़ी डीएनए टेस्टेड मैंने सेल कर दी थी, जो हमारे जितेंद्र सिंह जी पारासोली, उनको 2 घोड़ी मैंने डीएनए टेस्टेड की दी थी। तो सर अपने फार्म से अगर कोई जैसे बच्चा वगैरह लेके जाता है जी, तो आप उसका भी डीएनए करा, वैसे तो वो आपके घोड़े का ही बच्चा है, जब भी उसका डीएनए करा के देते हैं कैसे, या फिर वो अपने आप देखो, मैं करवा के तो नहीं दिया, कई बार कहते हैं छोटे बच्चे का नहीं होता, 12 महीने के बच्चे के बाद चिप वगैरह लगती है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे 5-5 दिन के बिक जाते हैं, 10 दिन के बिक जाते हैं, 1-1 घंटे में बुक हो रखे हैं, तो वो बिक जाते हैं। लेकिन हम अच्छे लोगों को देते हैं, वो चाहते हैं तो वो अपना खुद का भी भला चाहते हैं, तो डीएनए करवाना चाहिए। बिल्कुल। क्यों छुपाना चाहिए? बिल्कुल। और मेरे पास जैसे खड़ा और डीएनए करवा के ले जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तो डीएनए में कोई तकलीफ नहीं है। सर जो अभी बच्चा हमारे सामने खड़ा हुआ है, बच्चा ही है ना? जी, बच्चा। तो इस बच्चे के बारे में बताएं, क्या उम्र है, और इस बच्चे के अंदर यानी कि जो विजय देव के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है? सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। हम घोड़े को पहले भी मैंने बताया था, घोड़े के 16 पॉइंटों में से 12 पॉइंट प्लस जो घोड़ा आता है या घोड़ियां आती है, वो बच्चे निपुणता की ओर होते हैं, वो सब फर्स्ट डिवीजन ही होते हैं। बिल्कुल। अब मेरिट कौन करता है वो एक अलग चीज है। बिल्कुल। लेकिन सेकंड और थर्ड की पोजीशन में मेरे घोड़े के रिजल्ट में कोई भी बच्चा नहीं आया है। मैं आज तक सोचता हूं अगर सेकंड की प्रायोरिटी में आया तो 1-2 बच्चे, बिल्कुल, बाकी अच्छे फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे ही आए, मतलब इंप्रूवमेंट किया है। तो ये सर बच्चा क्या उम्र का है अभी? अभी जो बच्चा दिखा था वो 8 महीने का है। 8 महीने जी। क्या मार्किंग आई है सर? मार्किंग तो सर बड़ा पांटिंग का और 1 पांव सफेद है। तो सर जैसे मान के चलो आपके फार्म पे घोड़े बच्चे वगैरह आते हैं, तो मार्किंग का भी क्या अहम रोल रहता है, या कट पॉइंटी देखे जाते हैं? मेरे यहाँ तो मार्किंग का कोई अहम रोल नहीं रहता है, मेरे यहाँ खानदानी और ब्रीड की बॉडी स्ट्रक्चर का रहता है। सबसे पहला तो खानदानी रहता है, क्योंकि घोड़ी किस लाइन के और घोड़ा कैसा है। बिल्कुल। सबसे पहला पॉइंट 50%, फिर 50% रहता है कि भाई घोड़े का जो है वो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या स्थिति और क्या सुधार है, उसके आधार पर आकलन करके ले जाते हैं। मेरे यहाँ मार्किंग की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि मार्किंग की कोई वैल्यू नहीं है मार्किंग की। यहाँ तो खून से और खानदान से घोड़े बिकते हैं। तो सर जैसे अभी मार्केट में मार्किंग की वैल्यू चल रही है जी, तो आपके सिद्धांत लोगों से थोड़े से अलग है, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो आपके लोगों के साथ मैच होके नहीं चलना चाहते, या अपने सिद्धांत अलग बनाना चाहते हो? सर मैं सिद्धांत न तो अलग बनाना चाहता हूँ, न बात, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कई लोग ऐसे परचेजर आते हैं जो कहते हैं जी पेट में घोड़ा बच्चा बुक कर लो, हमारा है जो जन्मेगा वो। तो उसने कौन सी मार्किंग देख ली, वो कौन से कहता हो गए, लेकिन वो उस खून को देख रहे हैं। मार्किंग कुछ नहीं। मार्किंग एक बात बताओ, क्या पचकल्याण के पचकल्याण ही जलम रहा है? ना नहीं जरा। क्या 2 पैर सफेद पूरा पट्टा ही जलम रहा है? नहीं आ रहा। तो फिर क्या मार्किंग? मार्किंग कुछ नहीं है। मार्किंग तो पब्लिक ने एक हर एंगल पे आप देखो, गुमराह करने की एक स्थिति के पॉइंट होते हैं।
अभी डीएनए की आप बात है, बड़ी हंसी मजाक की बात है। हाँ, मेरे पास चर्चा हुई थी तो चर्चा में एक पॉइंट निकल के आया था कि डीएनए आपने करवा लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आपने बच्चे का डीएनए दिया और रास्ते में उसके बाल लिफाफे में चेंज हो गए और रिपोर्ट उसकी चेंज आ गई, आप क्या करोगे? बड़ा सोचनीय मुद्दा है। तभी मैं कह रहा हूं कि सोसाइटियों के या पर्टिकुलर आदमी के चक्कर में नहीं पड़ के वो संस्था डायरेक्ट डीएनए का रिजल्ट देवे ना। नहीं तो सर आप जो कह रहे हो बाल चेंज करने वाली बात, कोई अगर बाल चेंज करेगा तो क्यों करेगा? यानी मान लीजिए नहीं करेगा, हाँ, और मान लीजिए कर देगा, नहीं तो क्यों करेगा? नहीं क्यों करेगा? तो क्यों पब्लिक जो है वो कभी इस डीएनए ग्रुप से और कभी इस ग्रुप से करना चाहती है? ये कंट्रोवर्सी क्यों पैदा होती है? वो तो ये है कि आधे इस गैंग के आधे आदमी, आधे आदमी उस गैंग के। तो गैंग में पता लगता है क्या कौन से गैंग वाले को कौन बदनाम करना चाहता है और किस गैंग को कौन बदनाम करना नहीं चाहता है। हाँ। हो सकता है मेरे भी कई दुश्मन हो, तो मेरे बच्चे का भी जो समझ लो कुछ हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो है। तो मैं तो संस्था पे जा रहा हूँ ना, जो संस्था डीएनए दे रही है। हमारे जब चिप नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, डीएनए दिया हुआ है, क्लियर संस्था भारत सरकार की अनुबंधित बनी हुई है, तो अगर उसको डायरेक्ट रिटर्न और रिजल्ट मिलने में क्या ऐतराज है? ये तो सत्यता पे जा रहे हैं तो फिर क्या ऐतराज है? अब ये लोग तो अगर उस संस्था से बात करें जब भी कुछ हल निकल सकता है, मेरे को लगे। देखो ये तो आगे पीछे खैर ठीक है, टाइम लगेगा, हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है और बड़ी बात नहीं है, और उस जगह पे आना भी पड़ेगा। अभी लोग जैसे कल ये पॉइंट निकला था, तो बातों बातों में देखो पब्लिक है अपना रिव्यूज देती है, लेकिन उनको भी यही समझा था कोई बात नहीं, अपन थोड़े दिन रुकें, देखें और सत्य ही होगा और अच्छा ही होगा, और ऐसा मन में किसी के आता नहीं है। लेकिन अब बहानेबाजी बचने का तरीका इसके अलावा नहीं है। तो सर इस एक और मुद्दा जैसे मार्केट में भी चल रहा है कि भाई घोड़ी, और मैं 1 मिनट के लिए अभी बात काटूंगा, मुझे इस बात पे याद आ गया। मान लो आपने जैसे कहा कि ऐसा कौन करेगा, ऐसा कोई नहीं करेगा, लेकिन मान लो मैंने दूसरे घोड़े का बच्चा बेचा और मैं तो बोलता हूँ सही दिया और चेंज हो गए, उसका कौन करेगा? यानी 0.1% संभावना बन गई तो 0.1% संभावना तो किस आदमी के मन में कहां पाप आता है वो पता नहीं लगता ना। इसलिए क्या कि ये चीज क्लियरिटी पे रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो क्लियरिटी तो सर संस्था ही कर सकती है। बिल्कुल, दोनों एक हो जब भी कुछ हो सकता है, एक हो या चार, मैं तो कहूं 4 संस्था और खड़ी हो, जिम्मेदारी उस संस्था की बनती है जो डीएनए कर रही है। तो बनाए कौन उनसे ऊपर जाके संस्था? अब ये भी तो सवाल आता है, बनी हुई क्योंकि आजकल जो आपने एक बात बोली थी कि गुलाम बने हुए हैं, तो क्या लगता है आज लोग गुलाम नहीं है? तो आज लोग गुलाम महसूस कर रहे हैं ना, जब इधर जा रहे हैं तो उनको मजबूरन इधर जाना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं इधर आना पड़ रहा है, इधर आना पड़ रहा है। हम आज इस संकट में फंसे हुए हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ मैं 4 बच्चियों का डीएनए कैसे करूं, मैं सोच रहा हूं। अगर मैं मेरी लाइफ में एक ही संस्था से जुड़ा रहा तो मैं सोच ही नहीं सकता मैं मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के पास जा सकता हूं, फिर मेरे को वो किस निगाहों से देखेंगे? वो तो एक तरीके से तो मेरे लिए संकट हो गया ना। तो मैं आम क्वेश्चन कर रहा हूं ना आपसे। तो जब डीएनए जो संस्था जो इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट उसको क्लियर करे ना। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों नदी जो जाके मिलते हैं एक ही समुद्र में रही है, तब उस समुद्र का दायित्व है कि उसकी क्या पोजीशन है। तो मैं तो यही करना चाह रहा हूं ना, मैं ये कहां अलग बात कर रहा हूं। और मैं तो कह रहा हूं 2 नहीं 4 संस्था भी हो तो हम तो चारों के साथ जुड़ेंगे। नहीं 4 संस्था सर देखो खुल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम कोई भी बंदा सामने आके खोल सकता है। पर दिक्कत ये है ना कि देखो जितने भी दिग्गज है आज दोनों संस्थाओं में बैठे हुए हैं, अब उन दिग्गजों से नीचे वाला बंदा जाए कैसे? देखो माँ के पेट में कोई दिग्गज नहीं बनता है, ये सब कार्य और क्रियाओं से दिग्गज बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सबको दिग्गज ही समझता हूँ। एक हाथी की ठूंठ में कीड़ी उसके दुकान कर सकती है, आपको पता है। तो इसलिए क्या है हुआ ही ना डीएनए। हाँ, तो ये चीज क्या है कि ये समय जब आदमी का आता है ना तो वो सब कुछ सिखा देता है। इसलिए दोनों संस्था बड़ी है तो सारी दुनिया ही बड़ी है। अपने लिए अपना धर्म है घोड़ों का विकास करना और घोड़ों की सच्चाई लाना, ये मेन अपना फंडा है। अपना फंडा न तो संस्थाओं से है न किसी चीज से, अपना फंडा सत्यता से और डीएनए से, और डीएनए के कारण से उसके अपने आप की मन की शांति से है। तो सर जैसे अभी मार्केट में एक दूसरा मुद्दा और चल रहा है कि देखो लाख रुपए कवरिंग फीस दी और 3 साल बाद पता लगता है बंदे को, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बहुत बड़ा दुख है। अब लाख रुपए का महत्व नहीं है। उस माँ ने उसको 12 महीने पेट में रखा है, उस आदमी ने कितना दूध दही घी पिलाया होगा, कितनी उसकी सेवा की होगी, कितना वो अपना अमूल्य समय निकाल के उसको दिया होगा। और घोड़े लाइन में ये घोड़ों को रखना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इनको ये बहुत सेंसिटिव जानवर है, इनको बड़ा केयर करना, बार बार इनका ट्रीटमेंट करना, इनके रखाव के लिए पैसे खर्च करना, ये सब महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सब के कारण से आदमी का दिल तो दुखता है। बात पैसे से नहीं, 1 लाख रुपए आज की डेट में कोई ज़्यादा वक्त नहीं होते, कोई भी आदमी खर्च कर सकता है। लेकिन 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद जिस पक्ति की ओर वो जा रहा है और वो मंजिल उसे नहीं मिलती है, वो सबसे बड़ा दुख है।
वो अपना अमूल्य, जिसका टाइम की कोई कीमत कहीं से नहीं ला सकता। तो सर जैसे लोग अभी 1 लाख रुपए 50,000 रुपए जितनी भी कवरिंग फीस ले रहे हैं जी, तो ये मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बोला है जी। तो क्या वो एक ही बार है कवरिंग देने के लिए कि जैसे मान के चलो आपको पता है कि आज के टाइम में 70-80% घोड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि एक बार में कंसीव नहीं होती जी, आती है जी। तो एक बार कवरिंग देने के 1 लाख रुपए ले लिए, जी। फिर कवरिंग देने के फिर दोबारा 50,000 मांगते हैं, जी। हो सकता है तीसरी बार के फिर 25,000 मांगे, जी। तो ये आपको क्या लगता है सही है? नहीं, ये बहुत बड़ा दुख है। क्योंकि लाख रुपए मेरे को लगता है सर देखो आम बात भी नहीं है देना, जी, क्योंकि लाख रुपए तो है। जी। ये देखो एक सट्टा बाजार का गेम है। हाँ। आपने लाख रुपए लगाए सट्टे में, जरूरी नहीं आप जीतेंगे। लाख के करोड़ भी बन जाते हैं और लाख के जीरो भी हो जाते हैं। तो लाख रुपए जिस आदमी ने दिए, अगर उसका बच्चा 50 लाख का बिका तो उसके लिए तो वो गेम हो गया, कोई तकलीफ नहीं है, उसको तो अच्छा ही नजर आती है। और जिसने लाख रुपए कवरिंग फीस दी और उसका बच्चा अगर 10,000 का भी पैदा नहीं हुआ तो उसके लिए वो जीरो है। तो ये लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस घोड़े से कवरिंग जो ले रहा है, सबसे पहले घोड़ियों में भी देखो कभी कमी हो सकती है, कभी उनके सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। मैं एक जंप नहीं, मेरे पास एक घोड़ा और है विजय ध्वज, जो मेरे दोस्त विक्रम सिंह जी के यहाँ रहता है, वो हमारे दोनों के साथ में है। हम आने वाले को बिल्कुल क्लियर कहते हैं, भैया एक बार तो ये आपको 2 दिन के लिए आराम से आप डॉक्टर से चेक कराओ, फॉलिकल चेक कराओ, आप कवरिंग कराओ। बिल्कुल। उसके बावजूद भी समझ लो एक बार नहीं हुआ या कुछ भी कारण से आपकी घोड़ी खाली रह गई तो आप दोबारा ला सकते हो। बिल्कुल। अगर दोबारा भी आपकी नहीं हुई मान लो, तो फिर आपकी घोड़ी की कमी का आप ढूंढने का प्रयास करो, किसी घोड़े पे ब्लेम मत यानी कि आप एक फीस में 2 बार देते हैं, संतुष्टि पर देते हैं। 2 बार तो कवरिंग एट ए टाइम देते हैं, लेकिन 2 बार उसको टाइम पीरियड देते हैं। ओके। महीने 1.5 महीने बाद आपकी घोड़ी घूम गई और आपको ऐसा फील हुआ तो भी उसको टाइम देते हैं कि आप एक बार और करा सकते हो। हाँ, यानी अच्छा है ना सर, 2 बार मौका दे रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं। अपन पैसे लेके अगर किसी चीज को दे रहे हैं तो उसमें शर्म किस चीज की है? और पैसे से अगला ले रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है उसमें? फ्री में तो ले नहीं रहा, फ्री में ले नहीं रहा है तो उसकी आत्मा भी तो नहीं दुखनी चाहिए। लेकिन आत्मा कहां दुखेगी जब 2 बार में भी नहीं रहा तो तीसरी बार में अपनी उसकी घोड़ी की कमी भी तो ढूंढनी चाहिए। हो सकता है ऐसा थोड़ी है वो घोड़ी अगर 10 बार भी हमारे आए और उसके पता लगे ओवरी नहीं है। नहीं, बार थोड़ी दे सकते सर, 2 बार दे दी बस सफिशिएंट है। बिल्कुल, हम 100% जिस घोड़े को अब कई बार कहते हैं अच्छी घोड़ियों को देते हैं और दूसरी घोड़ी को नहीं देते हैं। मैं सोचता हूं कोई भी घोड़ी ओनर उसकी कैसी भी घोड़ी लेके आता है वो उसके लिए अच्छी है। बिल्कुल। और जब हम कवरिंग दे रहे हैं तो मेरा ये नियम है, मैं घोड़ी नहीं देखता हूं, उसको कवरिंग लेनी है, अपने को कवरिंग देनी है, अगला फीस दे रहा है और अपन कवरिंग दे रहे हैं। अब अगर अपन उसको कुछ भी बात बोले, घोड़ी में कोई ऐसा ज्ञाता नहीं है, अगर वो घोड़ी दिखने में अच्छी नहीं और ब्लड लाइन की अच्छी है और घोड़ा बच्चा अच्छा पैदा करती है, हो सकता है वो घोड़ी नाम कर जाए। बिल्कुल। कई घोड़ी अच्छी दिखने में और वो अगर बच्चा अच्छा नहीं देवे, उसकी क्या गारंटी है? तो ऐसा कुछ नहीं है। और लाने वाले के लिए जो जिसके घर पे 1 झोंपड़ी है, 2 झोंपड़ी है, कुछ भी है, वो अपने आप में अच्छी चीज रखता है, अच्छी सेवा करेगा, अच्छी फीस देके वो कवरिंग लेना चाहेगा, तो भगवान करे उसके अच्छा ही होना चाहिए और सबको देना चाहिए। तो सर जैसे मानिए चलो आपके फार्म पे से अभी कोई बच्चा लेके गया जी, तो बहुत सी बार मार्केट में ये भी देखने को मिला कि जैसे आपके फार्म पे से बच्चा ले गया, आपने मान के चलो कितने भी उसको बच्चा दिया हो, जी, फ्री में दिया हो, 10-20 रुपए जितने में भी आपने दिया हो, हाँ ठीक बात है। तो घोड़े वाले जब मान के चलो उस बंदे को, आजकल क्या देखो नए लोग हैं, नए लोग कोई दूसरा भ्रमित कर देता है तो भ्रमित हो जाते हैं जल्दी। जी, जी। तो वो बंदा जब बोलता है कि भाई आधे पैसे में ही तुम बच्चा वापस ले लो, तो वो घोड़े वाला यानी कि उस पे भी मेरे को लगता है बहुत कम लोग होते हैं जो एग्री हो जाते हैं। जी, बाकी लोग एग्री नहीं होते एक बार देने के बाद में। तो आपको क्या लगता है इसमें, आपके फार्म पे से भी जब वो बच्चा लेके गया है जी, तो आप भी ऐसा ही करते हो क्या? मेरा सिस्टम अलग है। मैंने जैसे आने वाले समय में आपने अभी बात कहा था कि जो रूल्स बनाना है, मैंने नया रूल्स ये बनाया है कि 3 महीने की गारंटी और 12 महीने की वारंटी। किसकी? मैं आपको वापस बोल देता हूँ, मेरे घर जो मैंने पैदा किया उस बच्चे की। बाहर वाले की नहीं। बाहर वाले का कौन, किसका, किसके कहां तक गारंटियां लेंगे? मैं तो मेरे घर में जो बच्चा पैदा मैं मेरे घोड़े से जो कर रहा हूँ उसकी मैं करता हूँ, विजय देव से। बिल्कुल। अब उस बच्चे को मैं जिसको देता हूँ उसमें कंडीशनें होती है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को ले जाके भूखे मारे और फिर उसकी 3 महीने में 90 दिन होते हैं और वो 88वें दिन आके बोले जी ये बच्चा था आपका, देखो, तो वो कंडीशन बिगाड़ के पैसा लेना चाहे। बाजार में देखो चोर चलता है डाले डाले और जो साहूकार चलता पत्ते पत्ते। तो हर आदमी एक रास्ता ढूंढता है। बिल्कुल। कि किसी को फेल करने की साजिश क्या है। किसी आदमी अच्छाई पे जाता है तो उसके पीछे टांग खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल जिसको कहते हैं वो 100 लग जाते हैं, तो वो अपनी ढूंढते हैं। तो मेरे ये सिद्धांत है कि 3 महीने की गारंटी में उसकी कंडीशन जो मैंने दी है उस टाइम फोटो खींचेंगे, उस कंडीशन पे देंगे।
बाकायदा डेट होगी, हमारे नॉन्स होंगे, उस नॉन्स के अंदर वो बच्चा केयर करता है और उसको कोई भी बंदा कहता है कि तूने महंगा ले लिया, सस्ता ले लिया, तो मैं कैश पैसे रिटर्न दूंगा उसको 3 महीने में। 3 महीने बाद पूरा कैश पैसा रिटर्न दूंगा अगर उसका कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया तो। और उसके बाद जब 12 महीने तक उसने 3 महीने रख लिया, उसके बाद 12 महीने तक वैसा बच्चा वो नहीं बनता है जैसा हमारी ओपिनियन है, तो हर महीने उसको रिपोर्ट देनी होगी। हम 12 महीने तक भी उसका ये चाहेंगे वो बच्चा उसके पैसे से अच्छा बने। बिल्कुल। और वो अगर नहीं बनता है तो दूसरा बच्चा मैं उसको चेंज, मेरे घोड़े का दूसरा बच्चा होगा तो बच्चा, बच्ची होगी तो बच्ची, उसकी जो इच्छा होगी कि मैं ये लेना चाहता हूं, हम साथ बैठ के डिस्कस करके उसको बच्चा चेंज करने की कोशिश नहीं। तो आप सर क्यों कर रहे हो ऐसा? मार्केट में भी तो लोग बेच के पैसा कमा रहे, तो क्या आपको पैसा नहीं कमाना क्या घोड़ा? मुझे अगर पैसा कमाना होता तो इस विजय देव घोड़े के लिए लोग लाखों रुपए की फीस देने के लिए मुझे 5-5 लाख रुपए प्रति घोड़ी पे ऑफर दिए, तो मैं ये पैसे इकट्ठे कर लेता। लेकिन 5 लाख रुपए में मैं कवरिंग नहीं देके 5 लाख रुपए में अगले को कह रहा हूं तू कवरिंग क्यों ले रहा है, बच्चा ही ले जा। अगर मेरे पास कई बार 5 लाख वाला, 3 लाख वाला, ऐसा नहीं है, मैंने 1.25 लाख में भी बच्चे बेचे हैं, क्योंकि हर तरीके के बच्चे आते हैं, हर तरीके के बच्चे आते हैं। तो जैसा बच्चा मैं उसको जब फीस देने की कोशिश की, कसम तोड़ाने की कोशिश की, मैंने नहीं तोड़ी है। अप्रोच लगा के कसम तोड़ाने की कोशिश की, मैंने नहीं तोड़ी। मैंने आने वाले समय में यहाँ तक तय कर लिया, अगर मेरी गारंटी वारंटी में नहीं बिकेगा कोई बात नहीं, मैं कचरा नहीं करूंगा बाजार में, ब्रीड पैदा करके कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेरे संयम और सिद्धांतों से चलूंगा। तो सर जैसे अगर बात करें अभी हम घोड़ा घोड़ियों की, तो अपने फार्म पे अभी विजय देव के कितने बच्चा बच्ची मौजूद हैं आपके पास? मेरे पास 4 बच्चियां हैं और हाँ, 1 बच्चा है। 4 बच्चियां हैं। हाँ, तो सर 5 मेरे पास है और 30 मार्केट के अंदर है। तो सर जो बच्ची हम लोगों को अभी दिखा रहे हैं, इस बच्ची की क्या उम्र होगी? ये अदंत है अदंत है। अभी ये हो गई करीब 26 महीने की। 26 महीने की। तो हाइट में कितनी होगी सर ये हमारी निगाहों में देखो, ये क्या, ये भी एक फंडा अलग है, हाइट वाला अभी हम लोग यहाँ पे जिस बच्ची को 62 नापते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं वो 64 नापते हैं। अच्छा। हम उनको कुछ नहीं कह सकते। हम ज्यादातर मैं तो यही बोलता हूँ कि जो है भैया सामने खड़ी है, देख ले, जो है सामने। मेरे से कई लोग फोटो भी मांगते हैं, मैं मेरे बच्चे का फोटो भी नहीं देता हूँ किसी को भी नहीं देता हूँ, और फोटो खींचने भी नहीं देता हूँ यहाँ, ताकि गलत जाके बाहर प्रचार करे। मैं वही करता हूँ कि 100 में एक आधे आदमी को देता हूँ, वो रिलेशन से मुझे अपनी आत्मा पे विश्वास होता है कि यार बंदा आगे फालतू की बातें नहीं करेगा, तो उसको दे देते हैं। ऐसा कोई सौगंध नहीं खा रखी है फोटो देने में, लेकिन 99% नहीं देते हैं, चाहे वो मेरे से नाराज हो, चाहे राजी हो, चाहे मेरे पास आए मिलने के लिए, नहीं आए, मुझे कोई गम नहीं है उस बात का। मुझे इस बात का जरूर गरूर है कि मुझे सच्चाई रखनी है, बिल्कुल, बस सच्चाई के आधार पर चलना।